हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल लेसे सेंटर धनसोई में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। पिछले वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 है कि मैथ जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़े थे और उसमें आप लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के जो इनवर्स है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इनवर्स के हम जो है प्रांत और परिसर के बारे में आप लोगों को बताए थे कि किस ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का परिसर जो है और प्रांत जो है वो कितना होता है। उस पर जो है आप लोगों को हम कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे, कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व कराए थे। लेकिन आज के वीडियो में हम जो है इसे आगे बढ़ाते हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया है कि tan इनवर्स माइनस रूट 3। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि tan इनवर्स का जो परिसर होता है, तो tan इनवर्स का परिसर जो है वो -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल होता है। तो आप लोगों को कल हम दो इंटरवल के बारे में बताए थे कि एक ओपन इंटरवल होता है और दूसरा जो होता है क्लोज इंटरवल होता है। तो ओपन इंटरवल में हम जो है पता कैसे लगाते हैं कि कौन ओपन इंटरवल है और कौन क्लोज इंटरवल है। अगर यहाँ पर छोटे कोष्टक का अगर हम प्रयोग करते हैं, छोटे कोष्टक अगर दिया हो तो वो जो है ओपन इंटरवल का प्रतीक है, ओपन इंटरवल को सूचित करता है। अगर यहाँ पर अगर जो है बिग ब्रैकेट में अगर -π/2 और π/2 लिखा हो तो इसे हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया कि इसे मान लीजिए कि कोई अगर हम टर्म्स ले लेते हैं x, जैसे x ले लेते हैं तो यहाँ पर जो है -π/2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू π/2। इसका मतलब हुआ कि x के वैल्यू में यह भी सम्मिलित है और यह भी सम्मिलित है। ये दोनों टर्म जो सम्मिलित होते हैं तो उसे कहा जाता है कि क्लोज इंटरवल। लेकिन यही ओपन इंटरवल का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर x तो है लेकिन यहाँ पर इज लेस देन लगा देते हैं -π/2 और π/2। इसका मतलब हो गया कि x का जो मान है वो -π/2 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। तो इसमें जो है इक्वल नहीं है, मतलब सीधा समझ आना है कि वो ओपन इंटरवल है। अगर यहाँ पर इक्वल अगर लग जाएगा तो क्लोज इंटरवल को सूचित करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि tan इनवर्स का परिसर जो होता है ओपन इंटरवल -π/2 और π/2 होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर tan इनवर्स का मान -√3 हमें दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका मुख्य मान निकालना है। तो मुख्य मान निकालने के लिए हमें देखना है कि इसका मुख्य मान जो भी निकले वो -π/2 और π/2 के बीच में ही होनी चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि मान लेते हैं लेट x बराबर tan इनवर्स -√3 बराबर, इसे हम x मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan x बराबर -√3। पिछले क्लास में आप लोग पढ़े हैं त्रिकोणमितीय मान के बारे में कि कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में किस निष्पत्ति का जो मान है वो कितना होता है। तो अगर यहाँ पर माइनस को अगर हम छोड़ दें तो √3 बचता है। और ये देखते हैं कि 0 से 90 डिग्री के बीच में वो कौन सी ऐसी डिग्री है जिसका मान √3 होता है। तो पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े हैं कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या काम करते हैं कि tan x बराबर -√3 को हम जो है इसे tan 60 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि क्लोज इंटरवल में जो इसका परिसर दिया हुआ पाई के रूप में है। अब पाई का मतलब होता है रेडियन में, तो हम क्या काम करते हैं कि 60 डिग्री को रेडियन में बदल देते हैं। कल भी आप लोग बताए थे कि जब डिग्री से रेडियन में जब बदलना होता है तो पाई में हम 180 से भाग करके गुणा कर देते हैं। तो ये 36 18 हो जाएगा, यानी π/3, यानी 60 डिग्री का जो रूपांतरण है डिग्री में वो π/3 हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो है tan 60 डिग्री न लेकर के -tan π/3 ले सकते हैं। एक बात आप लोग समझ जाइए कि tan -थीटा बराबर फॉर्मूला होता है -tan थीटा। तो जहाँ -tan थीटा है तो वहां -tan थीटा हम न लेकर के वहां tan -थीटा लिख सकते हैं।
कि जैसे कि हो जाएगा tan x बराबर माइनस tan पाई बाई 3 न लिख करके हम इसे tan माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। त्रिकोणमिति में आप जानते हैं कि जब निष्पत्तियां समान होती हैं तो उसका कोण भी आपस में समान होता है। यहाँ पर भी tan है और यहाँ पर भी tan है, ये दोनों निष्पत्ति आपस में समान है तो इसका कोण भी आपस में समान होगा, इसलिए x का जो मान है वो माइनस पाई बाई 3 होगा, जो tan इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान होगा। सवाल प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं कि cos इनवर्स माइनस 1/2 दिया हुआ है और इसे जो है हम हल करने से पहले आप लोगों को कुछ हम बताना चाहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि x हो गया और ये x डैश हो गया और ये y हो गया और ये y डैश हो गया। अब ये x अक्ष और y अक्ष जो है एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वो बिंदु जो है ओरिजिन पॉइंट होती है, मूल बिंदु होती है। और ये जो है समतल तल को जो है जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो वह समतल तल जो है समान भागों में यानी समान 4 भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो जैसा आप लोग समझते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है हमें जैसा हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 प्रकार की होती है, तो इसमें ऑल रेशियो इज पॉजिटिव, यानी सभी रेशियो इसमें पॉजिटिव होती है और इसका अंतराल जो होता है वो 0 से 90 डिग्री होता है। यानी फर्स्ट टर्म जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है और इसके बीच में जितने भी निष्पत्तियां आती हैं वो सब पॉजिटिव होती है। इसी प्रकार हम लेते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये 90 से 180 बीच के बीच होता है और इसमें साइन थीटा जो होता है और कॉसेक थीटा ये दोनों प्लस में होता है। बाकी 4 वो जो बच रहा है जैसे यहाँ पर कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, ये 4 वो जो बच रहा है ये सबका जो है चिन्ह जो है वो निगेटिव हो जाता है इस टर्म्स में। इसी प्रकार तीसरे टर्म में लेते हैं तो टैन थीटा और कॉट थीटा जो है पॉजिटिव होता है और बाकी ये सब जो चारों है उसका चिन्ह भी जो है निगेटिव हो जाता है। इसको छोड़ करके इसको ले लेते हैं, यानी ये दोनों को छोड़ करके निष्पत्ति को शेष जितने निष्पत्ति बचते हैं वो सब जो है माइनस में हो जाता है। इसी प्रकार चौथा में जाते हैं कि cos थीटा और sec थीटा जो है वो प्लस में होता है, बाकी सभी निष्पत्तियां जो है इसमें माइनस में हो जाती है। बाकी का मतलब हुआ कि 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होती है और cos थीटा sec थीटा लिखे हैं तो 4 में बच रहा है, तो 4 वो कौन कौन हो जाता है sin थीटा cosec थीटा tan थीटा cot थीटा, ये 4 हो गए जो इसमें जो है माइनस में हो गया। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर देख लेते हैं कि -1/2 दिया है और cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स का मतलब ये माइनस में हो गया और यहाँ पर जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में प्लस में होता है और 90 से 180 डिग्री के बीच में माइनस में होता है। अब हम क्या काम करते हैं कि देखते हैं कि किस टर्म में cos जो है माइनस में होता है, तो cos जो है वो सेकेंड टर्म में भी माइनस में होता है और थर्ड टर्म में भी माइनस में होता है। तो सेकेंड टर्म में भी माइनस होता है और थर्ड टर्म में भी माइनस होता है, तो यहां पर हम देखते हैं कि इसे किस टर्म में जो है हम हल करेंगे, दूसरे टर्म्स में हल करेंगे या तीसरे टर्म्स में हल करेंगे। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि इसका जो cos इनवर्स का जो परास होता है वो इसका परिसर जो होता है, इसका cos इनवर्स का परिसर जो है वो 0 और पाई के बीच में होता है। यहाँ पर देखते हैं क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि 0 भी सम्मिलित है और पाई भी सम्मिलित है, यानी यहाँ से इसका मतलब हो गया कि cos का जो मान है 0 से और 180 के बीच में ही हमें निकालनी है। यानी ये परिसर जो है ये बता रहा है या तो आप पहले क्वाड्रेंट में इसको हल करें और नहीं तो दूसरे क्वाड्रेंट में हल करें, तीसरे क्वाड्रेंट में हल करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है cos इनवर्स -1/2 को हम x मान लेते हैं। तो जब इसे हम x मानते हैं तो ये हो जाएगा cos x बराबर -1/2। तो -1/2 ले लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमें 190 से 180 के बीच में जो टर्म होता है वो निगेटिव होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि cos x बराबर माइनस, चूंकि 0 से 90 डिग्री के बीच जो होता है वो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री को हम यहाँ पर लिख सकते हैं -cos 60 डिग्री।
या cos x बराबर इसे माइनस cos हम पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। पाई बाई 3 क्यों लिए? क्योंकि 60 डिग्री का रेडियन में जो वैल्यू होता है वो पाई बाई 3 होता है। लेकिन हमें ये काम करना है कि cos को ऐसे हम बदले कि माइनस cos आ जाए, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि cos x बराबर ये हो जाएगा cos 180 माइनस 180 का मतलब हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3। तो cos 180 माइनस थीटा है, तो cos चूंकि 180 में निष्पत्ति नहीं बदलती, 180 और 360 चूंकि ये 180 से 270 के बीच में है और ये 270 से 360 के बीच के टर्म्स होता है। तो हम जानते हैं कि 180 में और 360 में निष्पत्ति कभी बदलती नहीं है, इसलिए यहाँ पर cos जो है चूंकि यहाँ पर पाई है, पाई चूंकि मतलब 80 डिग्री 180 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि cos x बराबर cos पाई माइनस थीटा मतलब cos थीटा। थीटा के जगह पर यहाँ पर दिया है पाई बाई 3। जैसे कि यहाँ पर समझ लीजिए कि cos पाई माइनस थीटा बराबर cos माइनस cos थीटा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर माइनस cos थीटा दिया हुआ है, सॉरी, तो माइनस cos थीटा होता है। माइनस cos थीटा को जो है हम पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये हो जाएगा cos और इसका जो है हम हल कर देते हैं, भिन्न पद का घटाव बना देते हैं, तो 3 पाई और माइनस ये पाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos x बराबर cos 2 पाई बाई 3। जैसा कि आप लोगों को पिछले सवाल में भी हमने बताया था कि जब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आपस में बराबर होती हैं तो उसका कोण भी आपस में बराबर होता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि cos जो है यहाँ पर cos के बराबर आ गया, तो इसका कोण जो है आपस में बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर 2 पाई बाई 3। यही जो है cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान हो गया।